कभी आपने फील किया है कि आप लाइफ में कैपेबल बहुत हो लेकिन फिर भी स्टक हो? ड्रीम्स भी हैं, प्लान्स भी हैं, पोटेंशियल भी है, लेकिन एक्शन कंसिस्टेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस लो है, दिमाग थका हुआ है और लाइफ सेम साइकिल में रिपीट हो रही है। और सबसे पेनफुल फीलिंग पता है क्या होती है? जब इंसान को अंदर से पता होता है कि वो और बेटर डिजर्व करता है, लेकिन करंट लाइफ उस लेवल की होती नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन, मनी माइंडसेट और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और उसे ग्रो कराने की भी है, और साथ ही खुद भी ग्रो होने की। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग फिजिकली बिजी हैं लेकिन मेंटली स्टक। और प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर लोग इसका रीजन ही नहीं समझते और सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन लाइफ तब चेंज होती है जब रूट प्रॉब्लम समझ आ जाए। तो आज ऑनेस्टली और डीपली बात करेंगे व्हाई यू एक्चुअली फील स्टक इन लाइफ। यू आर ओवर स्टिमुलेटेड, लेजी। सबसे पहले तो यही डेंजरस मिथ तोड़ देते हैं कि आप लेजी हो। नहीं, आप लेजी नहीं हो, आप ओवर स्टिमुलेटेड हो। सुबह उठते क्या करते हो? फोन लेते हो, फिर इंस्टाग्राम पे जाते हो, फिर यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस देखते हो, मतलब कांस्टेंट डोपामाइन, जिससे आपका फोकस वीक हो रहा है, पेशेंस कम हो रहा है और मोटिवेशन अनस्टेबल। क्या नोटिस किया है आपने ये कभी कि सिंपल काम बोरिंग लगता है लेकिन स्क्रॉलिंग इंटरेस्टिंग लगती है? क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर लॉन्ग टर्म सक्सेस को वीक कर रहा है। कहीं आप परफेक्ट टाइम का वेट तो नहीं करते रहते? बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ भी स्टार्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। पहले कॉन्फिडेंस तो आए कि मैं कर सकता हूँ, पहले मूड तो बने, अगले महीने पक्का स्टार्ट करो। और परफेक्ट टाइमिंग मोस्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्शन क्लैरिटी क्रिएट करता है, वेटिंग सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और पता है, फियर साइलेंटली हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। कई बार प्रॉब्लम लेजीनेस भी नहीं होती, सिर्फ एक डर होता है। वो डर फेलियर का भी हो सकता है, जजमेंट का भी, रिजेक्शन का भी, और कई बार तो स्टूपिड दिखने का भी। लोग ड्रीम्स इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो इम्पॉसिबल हैं, बल्कि वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। फियर फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करता है, फेलियर होने से भी पहले। आज का इंसान कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है लेकिन खुद से टोटली डिस्कनेक्टेड, क्योंकि वो शोर में है कांस्टेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं है, ना साइलेंस मिलता है उसे, ना क्लैरिटी। कभी बिना फोन के 10 मिनट रहकर देखा है? इतना डिफिकल्ट होता है ना शांत रहना, क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। वो रियलिटी दिखाता है ना, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको स्टक बना रहा है। एनवायरनमेंट पर्सनैलिटी और फ्यूचर दोनों को शेप करता है। अगर आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट है, जैसे कंप्लेनिंग लोग हैं, गॉसिप करते हैं, बिना एम्बिशन वाले, नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं, तो रिजल्ट होगा कि आपकी थिंकिंग भी स्लोली एवरेज होती चली जाएगी। लेकिन एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप किसी और को ट्रस्ट नहीं करते हो ना, हर बात पर आप खुद से ही प्रॉमिस तोड़ देते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा इससे। जैसे कई बार आप बोलते हो कल से मैं वर्कआउट करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से डिसिप्लिन, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ब्रेन बिलीव करना ही बंद कर देगा आपकी बात पर। कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट का रिजल्ट होता है। और हाँ, प्लीज कंपैरिजन मत करा करो। सोशल मीडिया ने एक ये डेंजरस हैबिट क्रिएट की है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। किसी और की सक्सेस दिखते ही ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, हम बहुत पीछे छूट गए हैं। आप किसी की हाईलाइट को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, ये याद रखिएगा जब भी आप कंपेयर करो।
क्योंकि कंपैरिजन ग्रेटिट्यूड को इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देता है। और अधिकतर लोग हार्ड वर्क तो सारा दिन कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन लेस हैं। उन्हें लगता है बिजी होना प्रोडक्टिव होना होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप एग्जैक्टली किसकी लाइफ बिल्ड कर रहे हो या फिर किसकी बिल्ड करना चाहते हो? जब डायरेक्शन अनक्लियर है तो एफर्ट्स तो वेस्ट होंगे ही। कंफर्ट जोन इसीलिए तो डेंजरस होता है क्योंकि वो कंफर्टेबल फील होता है। सेम रूटीन, बिना रिस्क के, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हुए ग्रोथ को हम डिले करते रहते हैं। साल जाते रहते हैं और जिंदगी सेम रहती है। कंफर्ट शॉर्ट टर्म में तो बहुत शांति देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट। और इस पर भी हम एक और गलती कर देते हैं, हम ओवर मोटिवेटेड प्लानिंग करते हैं। पहले ही दिन हम 5 बजे उठ के 3 घंटे का वर्कआउट करेंगे, बर्न आउट होगा और गिल्ट आएगा। इसकी जगह अगर हम स्मॉल सस्टेनेबल हैबिट्स करें तो स्लो प्रोग्रेस स्टिल चेंजेस लाइफ। और हाँ, कुछ चीजें आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं साइलेंटली, उनका ध्यान रखिएगा। टॉक्सिक लोग, नेगेटिव कंटेंट, ओवर थिंकिंग और लेट नाइट स्क्रॉलिंग। अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना प्रोडक्टिव होता है। मोटिवेशन एक इमोशन है और सिस्टम लाइफस्टाइल होता है, इसलिए मोटिवेशन पर डिपेंडेंट मत रहिए। आपको और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको बेटर सिस्टम्स की जरूरत है। तो अगर आपको अनस्टक होना है तो सबसे पहले रिड्यूस फोन स्टिमुलेशन, सेकंड फिक्स स्लीप टाइम, थर्ड मूव योर बॉडी डेली एंड नेक्स्ट डेली 3 गोल्स सेट करो। रोज पढ़ो, रोज सीखो, स्पेंड टाइम अलोन एंड टेक स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली। मोमेंटम छोटी जीत से ही बिल्ड होता है और जब आप चेंज होना स्टार्ट करते हो तो शुरू में डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ब्रेन ओल्ड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है ना, लेकिन धीरे धीरे फोकस मोटिवेट होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, एंजाइटी कम होगी और एनर्जी बेटर। और वहीं से आपका फ्यूचर चेंज होना शुरू हो जाएगा आपकी छोटी छोटी डेली हैबिट्स के चेंज होने की वजह से। स्टक फीलिंग परमानेंट नहीं होती, बस एक फेज होता है ये। और ऑनेस्टली कभी कभी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने से पहले इंसान मेंटली ब्रेक फील करता है, तो खुद को हेट मत करो, खुद को रीबिल्ड करो, क्योंकि आप लेजी नहीं, बस मोमेंटम में नहीं। और मोमेंटम वापस बिल्ड किया जा सकता है एक छोटे से एक्शन से, एक डिसिप्लिन से, एक ऑनेस्ट डिसीजन से। अगर आज की वीडियो ने आपको डीपली रिलेट करवाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती है। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुल।